बचन बाबूजी महाराज भाग चौथा बचन नंबर 12। आगरा 29 मार्च सन 1939। मन को निर्मल, चित्त को निश्चल और काम क्रोध आदि विकारों को दूर करने का एकमात्र उपाय ये है कि सूरज धरण को छोड़कर आकाश में चढ़े। मन हुआ निर्मल, चित्त हुआ निश्चल, काम क्रोध गए इंद्रिय निष्फल। धरण छोड़ सुर्त चढ़ी आकाशा, देखे अचरज विमल तमाशा। मन को निर्मल करने, चित्त को निश्चल करने और काम क्रोध आदि विकार दूर करने के लिए और उनके असर व फल से बचने के लिए यहाँ इस देश के धर्म और नीति के अनुसार बर्ताव और व्यवहार किया जाता है। इससे जो सफाई हासिल की जाती है वह कुछ वक्त के लिए कायम रह सकती है, मगर इस देश के धर्म और नीति आदि से वो निर्मलता और निश्चलता मन और चित्त की नहीं प्राप्त हो सकती जो हमेशा कायम रहे। कुछ काल के बाद गायब हो जाती है। चाहे जिस कदर विद्या उपार्जन किए जाएं और बुद्धि बढ़ाई जाए, बीमारी के वक्त ये गायब होने लगती है और मृत्यु के समय तो बिल्कुल गायब हो ही जाती है। किसी ने कितना ही धन पैदा किया हो, 2-4 पुष्ट के बाद तो मामूली तौर पर खींचने ही लगता है, मगर ऐसी भी हालत और सूरत पैदा हो सकती है कि अभी करोड़ों रुपया मौजूद है और जरा देर में कुछ भी न रहे। कहने का मुद्दा ये है कि चाहे जिस कदर इस देश का सामान, संपत्ति, विद्या, बुद्धि आदि प्राप्त किए जावें, वे हमेशा कायम नहीं रह सकते और न वो हमेशा काम दे सकते हैं। मौत के वक्त तो सब छूट ही जाते हैं और कोई चीज काम नहीं आती। उसी तरह से इस देश के धर्म, कर्म, नियम, नीति, रीति, कर्म कांड आदि चाहे जो जतन और उपाय किए जावें, उनसे हमेशा कायम रहने वाली मन की निर्मलता और चित्त की निश्चलता नहीं प्राप्त हो सकती। कुछ काल के लिए ऐसा मालूम हो सकता है कि हमने मन इंद्रियों को काबू में कर लिया है, लेकिन जिस वक्त कोई जबरदस्त मन की कामना जागी तो कोई रोक टोक काम नहीं देगी और इससे वह काम करावेगी जो कि नहीं करना चाहिए। इन जतनों से काम, क्रोध आदि विकारों के फल निष्फल नहीं किए जा सकते। यह देश दंड का है, यहाँ दंड से शासन हो रहा है। क्योंकि दंड का भय है, इसलिए इंसान कोई बुरा काम करते हुए डरता है। अगर इस देश से दंड और शासन उठा लिए जाएं, तो एक दूसरे को खा जाए। संतों ने मन को निर्मल और चित्त को निश्चल और काम क्रोध आदि विकारों को निष्फल करने का एकमात्र उपाय यही बतलाया है कि सूरज धरण को छोड़कर आकाश में चढ़े। संतों ने सूरज उस जौहर, चैतन्य जौहर को कहा है जो इसकी जान का कारण और जान है। तन, मन और जो इसका जीव और जीवात्मा रूप है, उन सब के परे और सबके अंतर के अंतर्गत वो जौहर है। उसको आकाश में चढ़ाया जाए और चढ़ाते चढ़ाते उसके निकास स्थान यानी भंडार में पहुंचाया जाए, तब सब विकार और उत्पाद वगैरह से मुक्त होकर सच्चा उद्धार और स्वयं व स्वतंत्र परमानंद प्राप्त हो सकता है। और उसको चढ़ाने का उपाय सिवा सूरज शब्द योग के अंतर्मुख अभ्यास के और कोई नहीं है। छोड़ा यह घर, पकड़ा वह घर, खोया जग को पाया सतगुरु। ये घर छोड़ा जाए तब वो घर जो कि ऊपर है मिल सकता है। जब तक यहाँ से पैर न उखाड़े जावेंगे तब तक वहां नहीं टिक सकते।
ये नामुमकिन है कि यहाँ भी पैर जमाए रहे और वहां भी पैर जमा सके। वहां पैर ठिकाने और जमाने के लिए यहाँ से हटाने पड़ेंगे। जब वहां पैर टिक जाएं और जम जाएं, तब इसको इख्तियार है कि अपनी शक्ति से यहाँ के कामकाज भी चलाए। मगर ये कदापि नहीं हो सकता कि संसार को भी पकड़े रहे और सत्य वस्तु भी प्राप्त कर ले। जग को खोवेगा तब सद्गुरु यानी सत्य वस्तु प्राप्त होगी।